अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर का आज सेकंड लास्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आप लोग डेली बेसिस पे इस टॉपिक को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, और वो कैसे करते हो आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास जब ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक आपने शॉर्ट के हिसाब से करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट है और इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने उस हिसाब से ही बस इसकी डेफिनेशंस करनी है। तो स्टूडेंट्स चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हमारे पास होता ही क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वैलिडेशन के बारे में बताना चाहूँगी, वेरिफिकेशन तो बात की बात है। वैलिडेशन क्या होते हैं कि लाइक आप लोग की नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसको वैलिडेशन को क्या बोलते हैं, योर नीड्स या वो रिक्वायरमेंट्स जो आपको अपनी उस चीज़ में चाहिए। लाइक आप लोगों ने जैसे कि शादी पे जा रहे होते तो आप लोगों ने अपना ड्रेस कोड देखते हो, वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने शूज़ कौन से इसके साथ मैच करने हैं। और गर्ल्स हैं तो उन्होंने मेकअप किस तरीके से करना है, उन्होंने दुपट्टा कैसे सेट करना है, वगैरह वगैरह, वो उनकी वैलिडेशंस हो जाती हैं। ठीक है। और वेरिफिकेशन में क्या होती है कि जब वो सब कुछ आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद वो ठीक भी लग रहा है कि नहीं कर लग रहा। ठीक है। तो वेरीफाई आप लोग करते हो हर उस चीज़ को। तो वेरिफिकेशन को क्या करते हो, आप लोग चेक करते हो वेदर जो आप लोगों ने अप्लाई चीज़ की है वो ठीक है भी कि नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। वो चीज़ हम लोगों ने क्या करनी होती है, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। इसके अलावा आप लोग को ये भी देखते हो कि आपकी वो चीज़ फुलफिल हुई है कि नहीं हुई। ठीक है। चेक वेदर योर रिक्वायरमेंट फुलफिल और नॉट। और वैलिडेशन में आप लोग वो सारे रूल सेट कर लेते जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन है, वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वॉज डिज़ाइंड। डिज़ाइन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर में आप लोगों ने प्लस के सम का आप लोगों ने एक बटन यूज़ किया। ठीक है। बटन बनाया आप लोगों ने, तो आप लोगों ने किया कि 25 + 5 कितना होता है, 30 होना चाहिए। तो जब आप लोगों ने उसको कैलकुलेट किया तो बेसिकली वो आंसर आया कि नहीं आया, तो आपने वेरीफाई करना होता है। वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन से मुराद है कि जो आप टेस्ट कर रहे हो वो आंसर ठीक आया भी है कि नहीं आया। ठीक है। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो बच्चों वेरिफिकेशन क्या होता है, हमारे पास हम लोग टेस्ट करते हैं, हमारा सारा सोल्यूशन हम लोगों ने बना लिया, हमने अपना डिज़ाइन कर लिया प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो डिज़ाइन एक्चुअल में हुआ भी है कि नहीं हुआ, जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए हम लोगों ने वो चीज़ बनाई है वो ठीक है कि नहीं है। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन क्या होती है कि हम लोगों ने वो जब बना रहे थे तो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो हमने उसके अंदर डाली भी हैं कि नहीं डाली है। अगर वो हम लोग डालेंगे ही नहीं तो वो करेक्ट आंसर में प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल करते हैं कि आप लोग गए हो एक पिज़्ज़ा शॉप पे। ठीक है। आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे गए और वहाँ पे आपने ऑर्डर दिया एक पिज़्ज़े का। ठीक है। और ऑर्डर क्या दिया आप लोगों ने कि चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। क्या होना चाहिए, चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए। और उसमें आपने क्या कह दिया कि वो कम स्पाइसी होना चाहिए, लेस स्पाइसी होना चाहिए। ठीक है। इतना स्पाइसी आपको पसंद नहीं है, या जिसको पसंद है वो उस हिसाब से अपनी चीज़ें दें। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं उसका टेस्ट गुड होना चाहिए, ये ना हो कि टेस्ट अच्छा ना हो। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी या कोई जूस या कोई भी चीज़ उन लोगों को जो पसंद है वो उसके साथ ऑर्डर करते हैं। तो जब उन पिज़्ज़ा शॉप ने अपना ऑर्डर जो है वो आप तक पहुंचा दिया, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। ठीक है। वेरीफाई में अब आपके पास क्या आएगा, एक वेरीफाई होगा आपके पास और एक वैलिडेशन होगा। ठीक है। अब वेरीफाई में आप लोग चेक करोगे कि आया कि आपके पास चिकन वाला पिज़्ज़ा आया या कोई और आ गया, मटन का तो नहीं आया। तो चिकन का जो पिज़्ज़ा आप लोग चेक करोगे वो आपके पास क्या होगा, वेरीफाई होगा। और जो वैलिडेशन है आप लोग चेक करोगे कि वो स्पाइसी तो नहीं है। और दूसरा, आपने क्या रूल सेट किया था, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट में क्या बताया था आप लोगों ने कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ऊपर मैंने बात की आपकी नीड्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, कम स्पाइसी और टेस्ट अच्छा। और आप लोगों ने अपनी फुलफ़िल करनी है वो रिक्वायरमेंट, तो फुलफ़िल आपकी हुई ना चिकन पिज़्ज़ा के ऊपर। ठीक है। तो चिकन पिज़्ज़ा पे आप लोगों का वो वेरीफाई कंप्लीट हुआ। और वैलिडेशन में आपने चीज़ें बताई थी कि उसके अंदर आप लोगों ने क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करने,
मैंने अभी आप लोगों को ड्रेसिंग कोड का बताया। इसी तरह जो सेम अप्रोच है वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन बनाने में, अपना सॉफ्टवेयर बनाने में या वेबसाइट बनाने में। हर चीज़ में हम लोग फिर इन दोनों को ही यूज़ करते हो। तो देखा ना, ये डेली लाइफ में हम लोग चीज़ें रोज़ के रोज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं था। अब आप लोगों ने कभी भी जो टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो जो, उसको देखा करो कहीं वो आप लोग अपनी डेली लाइफ में अप्लाई तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब के बाद आप लोग वेरीफाइड और वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गया है आपके लिए। और आप लोग जब डेली लाइफ में इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये वेरीफाई कर रहा हूँ मैं चीज़ या कर रही हूँ, ये वैलिडेशन है मेरी। और इस तरीके से आप लोगों ने अपना काम करना है। तो फिर आप लोगों के लिए हर टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अपने टॉपिक को डेली लाइफ पे अप्लाई किया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर समझ में आया तो आप लोगों ने कमेंट करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ग्रो हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।